नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सैग पेपर जो आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। तो इसके हम लोग यूनिट 1 के जो एमसीक्यू करने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक। पिछले वीडियो में मैंने जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन का कवर कर लिया था एमसीक्यू। और एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन होता है क्या, रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो आपको जो सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, समझ के जानना पड़ेगा, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन को बना सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादातर एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो है आपको जो सब क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है और सब क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ के चलना है, तभी आप जो क्वेश्चन को बना पाएंगे एमसीक्यू में। और आपका सैग पेपर 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो यानी कि पास के लिए आपको जो है कम से कम 20 सही करना पड़ेगा, तभी आपका जो पासिंग मार्क्स जो रहेगा, इसमें 30 मार्क्स रहेगा, तो 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी आप पास हो पाइएगा। तो आपको लिए जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको जो है OMR पे भरना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल प्रणाली में संख्या के निरूपण का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा गया है। अगर आप देखें ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए बेस हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस होता है 16, तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो आप 16 देखेंगे तो जो भी है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे जो ब्रैकेट में दिया गया, ये जो 2 बार ऑप्शन रिपीट हुआ है, क्यों रिपीट हुआ है, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में है, एक बार ऑप्शन मतलब क्वेश्चन हिंदी में है। उसी तरह ऑप्शन में एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए, ऑप्शन जो है नीचे जो है हिंदी के लिए। तो आपको ये नहीं समझना है कि 2 बार दिया गया है, तो 2 बार आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपका आंसर जो है या कि 9F जो 16 है, तो ये आपका जो हेक्साडेसिमल में लिखा गया नंबर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, तो इसका जो बेस होता है 16 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह जैसे कि बाइनरी के बेस के बारे में बात करें, तो बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है बेस होता है 8, और जो हेक्साडेसिमल होता है इसका हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और जो डेसिमल होता है उसका बेस होता है 10। तो इस तरह आप लोग जो है सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो आपको कन्वर्सन भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कन्वर्सन से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन जो आपका 3 ग्रुप में बनेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अगर ग्रुप ए का अगर आप एग्जाम देंगे तो अगर उसमें पूछा जाएगा तो ग्रुप बी में पूछा जाएगा, ग्रुप बी में पूछा जाएगा तो ग्रुप सी में भी पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले अभी ये कि आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। जब तक आप अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आपका जो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, दे यूज डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी कि 0 से 9 तक डिजिट यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग जो है 0 से लेके 1, यानी कि अगर मोटा मोटी कहा जाए तो 0 और 1 का ही इस्तेमाल करते हैं बाइनरी डिजिट में। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो बी है आपका, दे बेस्ड आर पावर ऑन ऑफ 2, यानी कि ये 2 की घातों पर आधारित हुई, यानी कि बेस जो इसका 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है कि 0 से 9 तक जो है अंकों का उपयोग होता है, बाइनरी सिस्टम में नहीं होता है। ऑप्शन सी भी देखा जाए तो ये ए से ऐप तक अक्षरों का उपयोग करते हैं, तो ए से ऐप तक जो उपयोग होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, और ए का जो वैल्यू होता है 10 और ऐप का होता है 15। इसी तरह बी का 11, सी का 12, इस तरह चलते रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बाइनरी सिस्टम के लिए सही है, इसका जो बेस होता है 2 होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर प्रणाली में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है बीट। सबसे क्या है, बीट। तो बीट के बाद आएगा आपका बाइट आएगा, बाइट, निबल, ये सभी जो आपके आएंगे बाइट के बाद, यानी कि बाइट के बाद जो आएगा आपका किलो बाइट आएगा, यानी कि केबी के बाद आएगा एमबी के बाद जीबी। इस तरह जो टेराबाइट, पेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, इस तरह आपका जो चलते रहेगा। तो इस तरह जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आपका बीट। 4 बिट्स साइज जो है, 4 बिट्स एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, 4 बिट्स साइज जो है 1 निबल होता है, तो आप लोग अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। और जो है इसी तरह होता है, और जो है आपका 8 बिट शायद जो होना चाहिए 1 बाइट होना चाहिए। अच्छा, एक बार मैं इसको अच्छे से सर्च कर लूँगा, इसके बाद आप लोग
मैं अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, तो आप लोग जो इसको सर्च कर लीजिएगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो जाएगा आपका बीट स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म वर्सेटिलिटी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बहुउद्देश्यता शब्द का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, यानी कि जो वर्सेटिलिटी है तो इसका क्या अर्थ है। एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, यानी कि बड़ी मात्रा में डाटा को जो संग्रहण करना, संग्रहित करना। एबिलिटी टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता। तो यही आपका हो जाएगा वर्सेटिलिटी, मतलब क्या, अलग अलग टास्क करने का, अलग अलग वैरायटी के टास्क करने की क्षमता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो स्मृति से निर्देश प्राप्त करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि इंस्ट्रक्शन को जो है फैच करता है, यानी कि उससे डिटेक्ट करता है मेमोरी से। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, इसे डिटेक्ट करता है मेमोरी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका जो कि इनपुट यूनिट, आप तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करता है, फिर आपको जो आउटपुट देता है। तो ये चीज़ आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म रेडिक्स इन नंबर सिस्टम रेफर्स टू। तो संख्या प्रणाली में रेडिक्स शब्द से क्या तात्पर्य है, रेडिक्स शब्द का क्या मतलब है, इसे क्या कहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होंगे। तो द हाईएस्ट डिजिट यूज, प्रयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा अंक। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली का आधार। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, द स्टोरेज ऑफ लोकेशन। तो रेडिक्स जो नंबर सिस्टम से अर्थ होता है, ये होता है कि बेस सिस्टम होता है, बेस प्रणाली, यानी कि संख्या प्रणाली का आधार होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर सिस्टम्स यूज डिजिट फ्रॉम 0 to 7। तो कौन सा नंबर सिस्टम है, कौन सा ऐसा संख्या प्रणाली जिसमें हम डिजिट 0 से लेके 7 तक यूज करते हैं। तो 0 से 7 तक हम लोग यूज करते हैं, वो होता है ऑक्टल। तो ऑक्टल आपका जो नंबर सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो है आगे बढ़ गया है, तो आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, 0 से जो है 7 तक कौन सा डिजिट का उपयोग करते हैं, कौन से नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल में होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्टल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कन्वर्सन ऑफ डाटा इंटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स विच प्रोसेस। यानी कि डाटा को सार्थक सूचना में बदलने कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि कोई भी अगर कन्वर्सन ऑफ डाटा इंटू, यानी कि डाटा को जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कवर करना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, इनपुट कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर आउटपुट। तो इसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सबसे पहले आप इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर जो आपका जो है आउटपुट मिलेगा। तो प्रोसेसिंग, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जो प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज ए सुपर कंप्यूटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सुपर कंप्यूटर को जो अच्छे से बता रहा है। ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, एक छोटा डिवाइस। ए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। ए कंप्यूटर यूज ओनली फॉर टाइपिंग। ए कंप्यूटर विदाउट स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, जटिल गणनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला उच्च प्रदर्शन प्रणाली है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का हम लोग जो उपयोग करते हैं वेदर फोरकास्टिंग और जो है यानी कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो इसे यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज जनरली। तो कौन सा जो सीक्वेंस इसमें सही है, यानी कंप्यूटर प्रणाली में क्रम जो होता है, ऑर्डर जो होता है, किस तरह होता है। आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आउटपुट इनपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, स्टोरेज आउटपुट इनपुट। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि सबसे पहले इनपुट कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर आपको जो रिजल्ट देगा यानी कि आउटपुट देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका इनपुट होगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर आपको जो रिजल्ट देगा यानी कि आउटपुट मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर्स इज मस्ट सुटेबल फॉर पर्सनल एंड स्मॉल ऑफिस यूज। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर व्यक्तिगत और छोटे कार्यालय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। सुपर कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, या फिर क्वांटम कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है पर्सनल और स्मॉल ऑफिस यूज के लिए जो है सबसे मस्ट सुटेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ टास्क विदाउट चेंजिंग हार्डवेयर इज कॉल्ड। यानी कि बिना हार्डवेयर बदले कई प्रकार के कार्य अगर कंप्यूटर कर रहे थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑटोमेशन कहते हैं,
डिलीगेंस कहते हैं, वर्सैटिलिटी कहते हैं या फिर स्पीड कहते हैं। तो इसे हम लोग जो कहते हैं वर्सैटिलिटी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुउद्देशीयता। तो ये ऐसा जो एबिलिटी है जो कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीपल टाइप्स के टास्क कर सकते हैं बिना हार्डवेयर को बदले। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो कौन सा जो फीचर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जैसे कि यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने पहले वीडियो में बहुत बता रखा था, आपको अब तक में याद भी हो गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो है फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम द डेसिमल नंबर 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में 15 जो आपका नंबर है तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐप से। और यहाँ पर इसको बात करी जाए, अगर इस ढंग से क्वेश्चन आए, यानी कि 15 की जगह आपसे 10 पूछा जाए तो 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, और जो आपका 14 के लिए ये आपका 14 के लिए ई, और 15 के लिए आपका एफ। तो 15 के लिए आपका जो है एफ होता है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है। तो ये चीज़ आपको सभी वैल्यू आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 15 के लिए पूछा जाएगा। वही अगर 10 के लिए पूछा जाता तो ए होता, 11 के लिए पूछा जाता तो बी होता, 12 के लिए पूछा जाता तो सी होता। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता कर लेना, अच्छे से मतलब कि अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CPU कंसिस्ट मेनली ऑफ विच टू मेजर यूनिट। तो CPU में मुख्य रूप से किन दो प्रमुख इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी कि CPU में जो है कौन से दो मेजर यूनिट होते हैं, मुख्य रूप से जो इकाई होते हैं कौन से होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो जैसे कि आपका CPU जो रहता है, CPU उसमें जो रहता है आपका मेमोरी यूनिट रहता है, अर्थमेटिक मेमोरी यूनिट आपका रहेगा, कंट्रोल यूनिट रहेगा, और जो आपका रहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU रहता है। तो इसमें जो सबसे मेन होगा आपका मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और जो आपका ALU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे कि CPU है तो इसमें रहेगा मेमोरी यूनिट, शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं, कंट्रोल यूनिट CO, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें जो सबसे मेजर कंपोनेंट ये मेजर यूनिट है वो है आपका कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका जो है सबसे मेजर यूनिट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर सिस्टम इज मस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग मशीन लेवल ऑपरेशन। तो कौन सा जो है बेस्ट नंबर सिस्टम है किसी भी मशीन लेवल के ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, रोमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइनरी। तो बाइनरी जो सबसे बेस्ट है किसी भी मशीन के ऑपरेटिंग मशीन लेवल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बाइनरी में जो आपका डिजिट होता है 0 होता है और 1 होता है। 0 जो बताता है वो ऑफ स्टेट को बताता है, और 1 जो बताता है वो ऑन स्टेट को बताता है। इसलिए जो बाइनरी जो है सब मशीन लेवल ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस तकनीक उन्नति से संबंधित है। तो आपको पता है कि थर्ड जनरेशन है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो आईसी। तो ऑप्शन इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के लिए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन, ये आपका जो है सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म प्रोसेसिंग। तो कौन सा जो प्रोसेसिंग का बेस्ट डेफिनेशन है, एक्सेप्टिंग डेटा, कन्वर्टिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग फाइल्स परमानेंटली। तो प्रोसेसिंग का जो सर्वोत्तम वर्णन है वो है कन्वर्टिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी डाटा को जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, बदल देना, तो ये प्रोसेसिंग का बेस्ट डिस्क्राइब है, बेस्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो दशमलव संख्या प्रणाली का आधार मान क्या है, यानी कि बेस क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली के अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। ओनली हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ओनली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस डाटा ए सिंगल इनपुट डिवाइस। तो कौन सा जो है कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस डाटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा जो इंक्लूड नहीं है बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम होता है कंप्यूटर का, तो उसमें कौन सा जो इनमें से इंक्लूड नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। इनपुट यूनिट आपका शामिल होता है, प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, आउटपुट यूनिट भी होता है, लेकिन इंटरनेट यूनिट नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं रहता है ब्लॉक डायग्राम यानी कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की विशेषता है यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता है फर्स्ट जनरेशन, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन के लिए पूछा गया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म डिलीगेंस इन कंप्यूटिंग इम्प्लाइज दैट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटिंग में परिश्रमशीलता का अर्थ है कि कंप्यूटर तो बिकम टायर्ड आफ्टर लॉन्ग यूज यानी कि बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद थक जाना, परफॉर्म टास्क कंसिस्टेंटली विदाउट फैटिग्यू यानी कि बिना थके जो निरंतर टास्क करना। तो यही जो आपका डिलीगेंस का मतलब होता है, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्म टास्क कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं बिना थके, यही डिलीगेंस का जो अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। तो एएलयू निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, एडिशन, लॉजिकल कंपैरिजन, मल्टीप्लिकेशन, डाटा इनपुट। तो एएलयू जो है डाटा इनपुट कार्य नहीं करता है, बाकी जो है ये ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और जो लॉजिकल कंपैरिजन भी करता है, जैसे कि लॉजिकल कंपैरिजन में जैसे कि और हो जाएगा, और एंड, नोर, एक्स, ये सभी और भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर वुड बी। तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, नहीं, पार्शली फंक्शनल, नॉन फंक्शनेबल हार्डवेयर एंड एडवांस मशीन। तो ये जो है आपका नॉन फंक्शनल हार्डवेयर हो जाएगा। तो बिना सॉफ्टवेयर के जो कोई भी कंप्यूटर है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर आपने हार्डवेयर तो लगा दिया, लेकिन उसमें जब सिस्टम ही नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका हो जाएगा नॉन फंक्शनल हार्डवेयर, बिना काम का हो जाएगा। ठीक है, अकार्यशील हार्डवेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑक्टल नंबर 17 और इसका बेस है 8 इज इक्वल टू विच डेसिमल नंबर। तो ऑक्टल संख्या जो 17 और ये ऑक्टल में, तो इसका दशमलव समकक्ष क्या होगा, यानी कि आपको जो है ऑक्टल से जो डेसिमल में बदलना है। तो ऑक्टल से आपको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो आप कैसे बदल सकते हैं, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो यहाँ समझा सकता हूँ। जैसे कि 17 है और इसका बेस 8 है, तो इसको आपको बदलना है डेसिमल में। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर में लिख देना है पावर 0, इधर से लिखना है 1। तो आपको यहाँ पर 8 का पावर 0 इंटू 1 प्लस 8 पे पावर 1 इंटू 7। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए 17 है, यहाँ पर बेस 8 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो 8 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 का पावर 0 इंटू 7। तो देखिए 8 का पावर 1 है, तो ये आपका 8 आ जाएगा, 8 पे पावर 0 इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 8 और 7 को तो 15। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। तो इस तरह ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको जो है डेसिमल से आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल बदलना सिखाऊंगा। फिर बाइनरी से भी डेसिमल, ऑक्टल से भी डेसिमल, हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल किस तरह बदल सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। और हो सके तो जैसे कि अगर हमको बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो बाइनरी से पहले आपको डेसिमल में बदलना पड़ेगा, फिर डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। तो इस तरह आप काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है आपका जो ज़रूर से ज़रूर आपका 3 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये नंबर सिस्टम जो है आपका बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल जो भी है, तो इसका जो ज़रूर से ज़रूर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और एक क्वेश्चन रहेगा 1.5 मार्क्स का। तो इस तरह देखा जाए तो लगभग जो 4.5 नंबर आपका आ जाएगा, अगर आप इस नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10। तो 10 को जो है ये आपका जो है डेसिमल नंबर में, तो हेक्साडेसिमल में ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग को पता है कि 10 के बदले लिखते हैं ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली इज नोन एज। तो निर्देशों के क्रम को स्वचालित रूप से निष्पादित करने की कंप्यूटर क्षमता कहलाती है। स्टोरेज, ऑटोमेशन, लिमिटेशन, कंपाइलेशन, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफ्रेंशिएट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में जो है डिफरेंस करता है, यानी कि इसको अंतर दर्शाता है। तो डाटा इज प्रोसेस्ड, इन्फॉर्मेशन इज रॉ। तो डाटा जो है संसाधित है, सूचना कच्ची है। डाटा इज रॉ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों समान है। इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर, सूचना को संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा इज रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर घटक शब्द का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स का क्या अर्थ है। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी कि मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर्ड है। फिजिकल एंड टेनिजिबल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल एंड टेनिजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर प्रणाली के भौतिक और स्पर्शनीय भाग, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं और जिसे आप टच कर सकते हैं, वही आपका जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे अगर फिजिकल पार्ट का एक एग्जांपल दिया जाए हार्डवेयर कंपोनेंट का, तो आप जो कीबोर्ड दे सकते हैं, माउस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट्स। तो इनपुट, आउटपुट और स्मृति इकाइयों के बीच समन्वय के लिए कौन सा इकाई जिम्मेदार है। तो सब में जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए तो क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट। यहाँ पर जो है आपका इनपुट, आउटपुट और मेमोरी यूनिट, ये आपका जो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ कंप्यूटर्स इन द बैंकिंग सेक्टर। तो कौन सा जो है इसमें बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो कंप्यूटर का क्या मुख्य उद्देश्य है, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, मैनुअल बुक कीपिंग ओनली, फास्ट एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिप्लेसिंग ऑल एम्प्लॉयज़। तो कंप्यूटर जो बैंकों में ज़रूरत है वो फास्ट एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि तेज और सटीक लेनदेन प्रसंस्करण के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर मेनली प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से किस भाषा में प्रोग्राम किए जाते थे। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो होता है मशीन लैंग्वेज में किया जाता था जब ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। और अभी ज़्यादातर जो आपके जो हाई लेवल के लैंग्वेज आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी आते हैं, जैसे कि आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आपका जो है C++ भी आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी अलग अलग लैंग्वेज है, तो बहुत सी लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पाइथन है, जावा है, बहुत सी लैंग्वेज है, लेकिन आपको जो फर्स्ट जनरेशन में होता था मशीन लैंग्वेज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड एज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी संख्याओं के संक्षिप्त निरूपण में रूप में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सामान्यतः उपयोग की जाती है। तो डेसिमल, ऑक्टल, रोमन, BCD। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टल। तो ऑक्टल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑक्टल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 8 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज। यानी कि आपका जो 8 है वो डेसिमल में दिया गया है, यानी कि बेस 10 है, तो इसको आपको बाइनरी में बदलना है। तो आप बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो यानी कि बाइनरी में आपको बदलना है तो आपको कन्वर्सन आता है, तो आप अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोग 8 को जो है किस में बदलना है, बाइनरी में। तो 8 में जो है 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका जाएगा 4 और रिमाइंडर जो बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर जो है 4 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका आएगा 2 और रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 को डिवाइड लगाएंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा 0 और रिमाइंडर जो बचेगा 0। यहाँ पर थोड़ा सा जो कुछ अजब ढंग से हो गया, शायद 8 को बदलना है बाइनरी में, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 को भी फिर से जो है 2 में डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पर कैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो चलिए इसको मैं बाद में सुधार लूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। तो ये आपका जो बाइनरी में हो जाएगा। जब मैं कन्वर्सन पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से बता दूँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कन्वर्सन का भी मैं अलग से बता दूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में पीढ़ी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्रांड नेम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स डायरेक्टली परफॉर्म्स कंपैरिजन ऑपरेशन सच एज ग्रेटर देन और लेस देन। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीधे बड़े या छोटे जैसी तुलना क्रियाएं करता है? तो ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर 1C इज इक्वल टू विच डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि हेक्साडेसिमल जो 1C है तो किस समकक्ष क्या है? तो ये इसका जो आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये जो आएगा आपका 28 आएगा, यानी कि 28 आएगा। तो इसको अगर मैं बदलना चाहूँ, जैसे 1C है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो 16 का पावर हो जाएगा 1 × 1 प्लस 16 का पावर 0 × C, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस, अब C का जो वैल्यू होता है वो C का वैल्यू होता है आपका 12, यानी कि 12, और जो 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 12 को अगर प्लस करेंगे तो ये आपका 28 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य नुकसान क्या था? स्मॉल साइज था, यानी कि छोटा आकार था, हाई एनर्जी कंजप्शन एंड हीट जनरेशन, अधिक ऊर्जा लेता था और जो अधिक हीट होता था, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई एनर्जी कंजप्शन एंड हीट जनरेशन, बहुत हीट होता था और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो इसका डिसएडवांटेज था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कंट्रोल्स एंड प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन सा जो इसमें जो बेस्ट डिफ्रेंशिएट है, यानी कि अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एम्स टू अचीव। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का क्या उद्देश्य है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU। ALU द्वारा की जाने वाली तार्किक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड ऑपरेशन, डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन जो है आपका लॉजिकल ऑपरेशन का है, और इसमें जो आपका होता है एंड ऑपरेशन हो गया आपका, और ऑपरेशन हो गया, और भी आपके हैं नॉर ऑपरेशन है, और भी आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स। तो संख्या प्रणाली का निरूपण किस अंक का स्थानिक मान पर निर्भर करता है? द कलर ऑफ द डिजिट, इट्स पोजीशन एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, द स्टोरेज डिवाइस, द प्रोसेसिंग स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोजीशन एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 5। दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समकक्ष कौन सा है? तो जब डेसिमल नंबर 5 है, इसको अगर आप बाइनरी में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 101। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज टू। तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को प्रस्तुत करने पर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंक्रीज देयर फिजिकल साइज, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एलिमिनेट मेमोरी यूजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड एंड रिलायबिलिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस ए बीट। तो कौन सा जो है बीट का डेफिनेशन है? तो ए ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, ए डेसिमल डिजिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा 0 और 1, ए स्टोरेज डिवाइस। तो बीट का जो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इमोशंस, रैंडम डिसीजंस, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है किसी भी इनपुट यूनिट का? डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को दिखाता है। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट यूनिट दिखाता है, तो ये आपका होगा ही नहीं।
स्टोर प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में डाटा को जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को इंटर करना यानी कि एक्सेप्ट करना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग ये यूनिट 1 का जो है टोटल जो आपका इस वीडियो में मैंने 51 से लेकर 100 MCQ तक कर लिया। अगर दोनों वीडियो की बात करें तो यूनिट 1 का मैंने टॉप 100 MCQ करवा दिया है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आप लोग जो है नंबर सिस्टम जो आपको उसको एक कन्वर्सन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो है कुछ जो आपके होते हैं फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, तो आप लोग कुछ थोड़ा सा फुल फॉर्म भी अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी आपके जो शॉर्टकट की है, जैसे कि कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल प्लस ए, तो ये होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी होता है, ये होता है बोल्ड, जैसे कि कंट्रोल जेड होता है अनडू। तो इस तरह जो शॉर्टकट की है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि कंप्यूटर के फादर कौन जाने थे, तो चार्ल्स बेबेज, इस तरह जो और भी क्वेश्चन आप लोग अलग से कर लीजिएगा। तो ये मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगा, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। तो इस तरह जो आप लोग अच्छे से अपने से भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3 के वीडियो में चलेंगे इसके बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।